नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग गवर्नर जनरल एंड वाइसराय से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच ईयर द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल वाज क्रिएटेड ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया। बताइए, गवर्नर जनरल का जो ऑफिस है ये कब क्रिएट किया गया। ऑप्शन ए 1773, 1773 में। Who was the first Governor General of Bengal? बताइए, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। राइट आंसर ऑप्शन बी, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स। विच गवर्नर जनरल इज पॉपुलरली नोन एज द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। बताइए, कौन से गवर्नर जनरल जो हैं ये फादर ऑफ सिविल सर्विसेज से जाने जाते हैं भारत के। ऑप्शन सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। बंगाल के वारेन हेस्टिंग, इंडिया के विलियम बेंटिक। याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होगा तो वारेन हेस्टिंग, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होगा तो विलियम बेंटिक। द पॉलिसी ऑफ सिक्योरिटी सेल कॉमनली नोन एज पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस इज रिलेटेड टू। आपको दोनों में से कुछ भी देखने को मिल सकता है, पॉलिसी ऑफ सिक्योरिटी सेल या फिर पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। तो बताना है आपको कि इसका संबंध किससे है। देखिए भाई, इसका संबंध किससे है। ऑप्शन नंबर डी, वेरन हेस्टिंग्स से। ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग अबॉलिश्ड डॉल गवर्नमेंट सिस्टम इन बंगाल। बंगाल में डॉल गवर्नमेंट सिस्टम जो है इसको किसके द्वारा खत्म किया गया, अबॉलिश किया गया। इसको जो है किसके द्वारा, वेरन हेस्टिंग्स द्वारा जो है अबॉलिश किया गया 1772 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु एस्टैब्लिश्ड द इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स, आईसीसी जिसको कहते हो आप शॉर्ट फॉर्म में। आईसीसी की स्थापना हुई 1901 में। किनके द्वारा हुई, लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन है। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। बताइए, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से किनको जाना जाता है। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ऑप्शन डी, लॉर्ड रिपन। विच गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया हेल्प राजा राम मोहन रॉय लीगली अबॉलिश द सती प्रैक्टिस। बताइए, सती प्रथा को खत्म करने के लिए कौन से गवर्नर जनरल ने हेल्प किया राजा राम मोहन रॉय का। राजा राम मोहन रॉय का जो हेल्प है कौन से गवर्नर जनरल ने किया था भाई, तो ये हो जाएंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन डी। द परमानेंट सेटलमेंट ऑल्सो नोन एज जमींदारी सिस्टम इज इंट्रोड्यूस बाय। बताइए, परमानेंट सेटलमेंट जिसको आप जमींदारी सिस्टम से भी जानते हो ये किनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। इसको इंट्रोड्यूस किया गया 1793 में। किनके द्वारा किया गया भाई, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन सी। ड्यूरिंग विच ब्रिटिश गवर्नर जनरल वाज द फर्स्ट रेलवे लाइन लेड इन इंडिया। बताइए, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के टाइम पे पहली बार रेलवे लाइन बिछाई गई। रेलवे लाइन बिछी है ना, किस गवर्नर जनरल के टाइम पे। ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी। द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया स्टार्टेड ऑन। बताइए, पहली रेलवे लाइन जो है, मतलब पहली बेसिकली आप ट्रेन कह सकते हो जिसकी शुरुआत कब हुई, तो आप कह सकते हो कि पहली ट्रेन जो है ये कहाँ से कहाँ तक चली, बॉम्बे से लेके थाने तक। ठीक है, बॉम्बे टू थाने पैसेंजर ट्रेन चलाई गई। कब चलाई गई, 1853। डेट भी आप याद रखोगे, 16 अप्रैल 1853। कहाँ से कहाँ तक चलाई गई, बॉम्बे से लेके थाने तक 16 अप्रैल 1853 में। Who was the Viceroy of India at the time of India's independence on 15th August 1947? बताइए, 15 अगस्त 1947 जब हमारा भारत देश आजाद हुआ तो उस टाइम पे भारत का वाइसराय कौन था। उस टाइम पे भारत का वाइसराय कौन था भाई, ये था लॉर्ड डफरिन। ठीक है, सॉरी, नॉट लॉर्ड डफरिन, इंडियन नेशनल कांग्रेस का याद आ रहा था। ये हो जाएंगे कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, नॉट डफरिन, सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
द पार्टीशन ऑफ इंडिया वॉज अनाउंस्ड ड्यूरिंग द रीन ऑफ विच गवर्नर जनरल, बताइए। पार्टीशन ऑफ इंडिया जब अनाउंस किया गया तो उस टाइम पे कौन था गवर्नर जनरल? राइट आंसर ऑप्शन सी, लॉर्ड माउंटबेटन। Who among the following was the Governor General of India at the time of First World War? बताइए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे निम्नलिखित में से कौन भारत का गवर्नर जनरल था? ऑप्शन बी, लॉर्ड हार्डिंग द सेकेंड। Who was the Viceroy of India when स्वामी दयानंद सरस्वती फाउंडेड आर्य समाज? बताइए, उस टाइम पे भारत के वाइसराय कौन थे जब स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्थापना की थी आर्य समाज की? तो आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में, ठीक है। 1875, 10 अप्रैल, बॉम्बे। और उस टाइम पे वाइसराय कौन था? लॉर्ड नॉर्थब्रुक। Who was the Viceroy of India when the Morley Minto reforms were introduced? बताइए, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जब इंट्रोड्यूस किया गया तो उस टाइम पे भारत का वाइसराय कौन था? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कब इंट्रोड्यूस किया गया? 1909। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे भाई इंपॉर्टेंट ही हैं इसमें। लॉर्ड मिंटो was the Governor General of India when the Government of India Act 1935 was passed? बताइए, उस टाइम पे भारत का गवर्नर जनरल कौन था जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास हुआ? ऑप्शन बी, लॉर्ड वेलिंगटन, ठीक है। द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878 वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, बताइए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का जो है किनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया? ऑप्शन सी, लॉर्ड लिटन। अंडर whose tenure the establishment of Indian National Congress took place? देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ था तो मैं लॉर्ड डफरिन कह रहा था, है ना? थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस के टाइम पे था लॉर्ड डफरिन। और जब भारत देश आज़ाद हुआ तो उस टाइम पे कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड डफरिन था 1885 में जब आईएनसी की स्थापना हुई। हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? बताइए, बंगाल का लास्ट गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन डी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। was the Viceroy of India when Cripps मिशन visited India? जब क्रिप्स मिशन भारत आया तो उस टाइम पे वाइसराय कौन था? 1942 में। तो कौन वाइसराय था? ऑप्शन बी, लॉर्ड लिनलिथ। Who among the following वाइसराय started the doctrine of lapse? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कौन से वाइसराय द्वारा स्टार्ट किया गया? ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी। द पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस इन, बताइए, बंगाल का विभाजन कब हुआ? और आप मुझे बताओगे विदड्रॉ कब हुआ? बंगाल का विभाजन वापस कब लिया गया? आपका ये कमेंट में आप मुझे बताओगे। राइट आंसर, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। Who was the गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल? पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम पे कौन था गवर्नर जनरल इंडिया का? ऑप्शन डी, लॉर्ड कर्जन। Who was the गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? आजाद भारत का पहला और आखिरी गवर्नर जनरल? ब्रिटिश। तो ये कौन था? ऑप्शन सी, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। Who among the following is known as the maker of modern India? बताइए, मतलब ये जो है लॉर्ड माउंटबेटन, इनके बाद कोई भी ब्रिटिश गवर्नर जनरल नहीं बना था, ठीक है। ये आखिरी ब्रिटिश का आज़ाद होने के बाद पहला और आखिरी ही था ये। Who among the following is known as the maker of modern India? निम्नलिखित में से किसको मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है? तो भैया इसमें से किनको कहा जाता है मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया? लॉर्ड डलहौजी को। Who was the Governor General of India during the launch of civil disobedience movement? बताइए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, लॉर्ड इरविन, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया एट द टाइम ऑफ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस?
सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के टाइम पे वाइसराय कौन था? लॉर्ड विलिंगडन। द ट्रीटी ऑफ सेरिंगापटम वॉज साइंड बिटवीन टीपू सुल्तान एंड, बताइए, ट्रीटी ऑफ सेरिंगापटम जो है ये किनके द्वारा, किनके बीच साइन किया गया, टीपू सुल्तान और किसके बीच? 1792 में किया गया, ठीक है, इसको साइन किया गया टीपू सुल्तान और किसके बीच? लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच। ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग वाइसराय विडो रिमैरेज एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड, बताइए, किस वाइसराय के टाइम पे विडो रिमैरेज एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया? लॉर्ड डलोजी। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी, बताइए, फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी से किसे जाना जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम। ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच गवर्नर जनरल वॉज द एंशियंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट पास, बताइए, किसके टेन्योर में जो है गवर्नर जनरल कौन था उस टाइम पे जब एंशियंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट पास हुआ? 1904 में पास हुआ, और उस टाइम पे कौन था गवर्नर जनरल? लॉर्ड कर्जन। विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल एस्टैब्लिश द जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन से गवर्नर जनरल ने जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की? लॉर्ड कॉर्नवालिस। Who introduced subsidiary land system in the administration to establish British power over Indian states? बताइए, किनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया? लॉर्ड वेलेस्ली। इन विच ईयर सती सिस्टम वाज abolished by लॉर्ड विलियम बेंटिक, बताइए, सती सिस्टम को लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा कब खत्म किया गया, सती प्रथा को? ऑप्शन ए 1829, 1829। हु आस्क्ड जेम्स रेनल टू प्रिपेयर द मैप ऑफ हिंदुस्तान, बताइए, जेम्स रेनल को किन्होंने कहा कि मैप प्रिपेयर करो हिंदुस्तान का? ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव। The Daroga system in 1792 was introduced by which among the following Governor General in India? बताइए, दारोगा सिस्टम 1792 में किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। Who among the following was the Viceroy of British India when Shimla Conference was held in 1945? बताइए, कौन उस टाइम पे वाइसराय था ब्रिटिश इंडिया का जब शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ 1945 में? लॉर्ड वेवल। And the last question is, the policy of dole system of government of Bengal was the brainchild of which governor general? टोटल 40 क्वेश्चंस हमने किए इसमें। आप अपना स्कोर भी शेयर कर सकते हो कि आपके 40 में से कितने करेक्ट हुए। रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे और हमारे चैनल पे आप नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।